गोरा चला गया। उस समय पढ़े लिखे भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाए कि हमारे देश के प्रजा ये तरह चलेगी। लेकिन जो डिग्री छिपाने वाला प्रधानमंत्री है, जो अपना डिग्री छिपा रहा है, चाय बेचने के नाम पर आया, वो आज नौजवान गरीब मजदूरों पर इतना शोषण कर रहा है। इसलिए आज हम वीर भगत सिंह के प्रेरणा लेकर और सभी जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में ये बात पहुंचाना चाहते हैं। तो उस समय वीर भगत जी जैसे किए थे गोरे गोरे अंग्रेजों के लिए, तो एक काले अंग्रेज को भगाने के लिए आप लोग एक हो किए और यहाँ से काले अंग्रेज को भगाइए। जब क्रांति की बात आती है तो वो तीन नौजवान जिन्होंने बिना अपने जान का परवाह किए हुए पूरे पार्लियामेंट में घुस करके उसमें बम ब्लास्ट कर दिया और इस अंग्रेजी सेना को जो है, अंग्रेजी सरकार को, पूरे हुकूमत को हिला करके रख दिया। अंग्रेजी हुकूमत इतना डर गई थी कि 24 मार्च को उनकी फांसी थी, लेकिन 23 मार्च को, एक दिन पहले उनको फांसी दे दिया गया था। इस 23 मार्च को शहादत दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है, शहीद दिवस वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। हमारे पास बहुत सारे अतिथि हैं जो इस सदर अस्पताल के कर्मचारी हैं और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ। आज आप सभी लोग सर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं भगत सिंह जी का शहादत दिवस पर, क्या संदेश देंगे सर? संदेश यही देंगे कि हमारे जो नौजवान 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 युवा हैं, वो उनकी से प्रेरणा लें, भगत सिंह से, और उन्हीं की तरह उनके रास्ते पर चलें। बात जब नौजवानों की आती है सर, तो ऐसे क्रांतिकारियों के, कहिए जन्मोत्सव हो या शहीद दिवस हो, उस पर एक एक भी युवा नजर नहीं आता है। कहाँ है युवा समाज, कहाँ है वो क्रांति, कहाँ चली गई सर? क्या नाम है सर? मेरा नाम चंद्रमा प्रसाद, पेंशनर एसोसिएशन जिला मंत्री रोहतास। जिस तरह से युवाओं का आप लोग बात करते हैं कि तीन युवा जो बिना अपनी जान का परवाह किए हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक दिए और हंसते हंसते फांसी तक चढ़ गए सर, तो उनके कार्यक्रम में आज उनके शहादत दिवस पर एक भी युवा क्यों नहीं है सर? देखिए, यह जो है वो, ये भले ही वे नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर जो है जगाने का काम जो है, उनकी बीच जो है क्रांति फैलाने का काम, क्रांति लाने का काम, इनके बारे में बताने का काम हम सब बुजुर्गों का है। तब जाकर के, इसलिए सब जानता है कि आज की जो स्थिति है, आज की जो स्थिति जो हमारे समाज की है, उस स्थिति और पहले की स्थिति को बताना पड़ेगा कि पहले हम क्या थे और क्या हैं। क्योंकि पहले की जो इनकी जो डिमांड थी कि एक समाजवाद का हम कल्पना करेंगे, है ना, एक ऐसी राजनीति का यहाँ निर्माण करेंगे जिसमें सबका हक बराबर हो, न यहाँ कोई ऊंचा है न नीचा है न कुछ है ना। और समाजवाद ला करके हम देश में जो है एक शांति स्थापित करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि यह शांति के बदले जो उनके जो अंग्रेज चले गए, लेकिन आज उनके अंग्रेजियत आज नहीं गई। आज उन्हीं के बल पर असत्ता लोग जो हैं अपनाए हुए हैं। जैसे बाबा साहब ने देश को चलाने के लिए जो अब संविधान का निर्माण किया, और उन्हें जो हमारे अधिकारों का उसमें जिक्र किया, आज सत्ता लुप्त जो लोग नेता हैं या पदाधिकारी हैं, वे सब जो है उनको लोप किए हुए, उनको आज इस लोकतंत्र की हत्या करते हुए उनकी भाषाओं को, उनकी कानूनों को लोग जो है आज लिपापोती कर रहे हैं और अपने मन गढ़ंत जो है संशोधन करके अपने कानून को ला रहे हैं। नतीजा यही है कि आज जो है हम तबाह हैं। विद्यार्थी ही तबाह नहीं है, बुजुर्ग ही तबाह है। आज समान काम समान वेतन जो है जो लागू है कि समान काम के लिए समान वेतन तो रहा है समान काम कैसे मिल रहा है? कैसे आप कहते हैं समान वेतन कैसे मिल रहा है? सभी को समान रूप से सारी योजनाओं का नहीं दे रही है, आप जानते नहीं है। आज जो है जो
ठेका पर या जो चल रहा है, जो चल रहा है वो आज जो संविदा पर जो बहाली हो रही है, आज पेंशनरों को पेंशन देने में जो सरकार कहती है कि हमारा खजाना खाली हो गया, और उन लोगों को पेंशन लेने के लिए खजाना भरा हुआ है। विधायकों का खजाना, जो सांसद होंगे उनका, जो राज्यसभा के होंगे उनका पेंशन, जो विधायक होंगे उनका पेंशन, 3-3 4-4 पेंशन जो है उनके लिए खजाना खाली नहीं है। लेकिन आज हमारे कर्मचारियों को देने के लिए उनकी खजाना जो है खाली है। यह कहाँ तक सच है? आज वे हमारे वीर भगत सिंह होते तो आज यह स्थिति जो है नहीं होती। लेकिन जैसे आप कहते हैं ना कि 24 मार्च को उनकी शहादत, फांसी पर चढ़ने का था, लेकिन एक दिन पहले ही उनको चढ़ा दिया गया। क्या कारण है? कारण नहीं है कि यह 24 घंटे के अंदर जो है अपनी बुगुल को जो है और आगे पहुंचा सकते थे और काले कानून को उजागर करते थे, कर देते। जिस तरह से इन्होंने कहा कि आज जो है सरकार को गरीबों को देने के लिए पैसे नहीं है, ओपीएस सिस्टम के लिए अभी हाल ही में मेरे देश के जो जवान हैं, जो इस देश पर अपनी सीना तान करके खड़े रहते हैं सीमाओं पर, उनको देने के लिए सरकार कहती है कि ओपीएस नहीं लागू करेंगे, उनको एनपीएस देती है, पुरानी पेंशन उनको नहीं देती है, क्योंकि वहां पर खजाना खाली हो जाता है सरकार की। और जहां पर जो एक बार विधायक बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, जो भी और तमाम जो नेता हैं उनको जो है वो एक बार भी अगर बन जाता है तो उसकी पेंशन जो है लगातार चलती आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ शंभूनाथ पांडे, आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के प्रमंडलीय मंत्री पटना प्रमंडल। आज आप लोग जो है, आज आप लोग वीर भगत सिंह जी के शहादत दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर आपने कई चीजों को जिक्र किया। आपने कहा कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी हुकूमत आज भी इस देश में कायम है, कैसे? देखिए, कुर्बानी आज जो वीर भगत सिंह की शहादत दिवस मना रहे हैं, उनका सपना था कि मानव के द्वारा मानव का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, शोषण मुक्त समाज हम बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने संगठन भी बनाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और उनका सपना था कि हम इस देश के अंदर जो संविधान बने, आज़ादी उस तरह के मिले कि सबको समानता मिले, सबको जो है समरूपता स्थापित हो, सबको समान काम के लिए समान वेतन, समान राजनैतिक अधिकार मिले। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, उसमें समरूपता की बात आई। लेकिन आज इसलिए मनाते हैं कि उनका जो कथन था कि एक अंग्रेज जो जा रहे हैं, इसे दूसरे अंग्रेज को जो है रोटी का टुकड़ा, रोटी नहीं सौंपेंगे। आज फिर वही स्थिति आ गई। आज़ादी के 75 साल बाद जो हमने लड़ करके कुर्बानी दे करके संविधान हासिल किया था, उस संविधान में इक्वलिटी, पैरिटी और समानता सब कुछ था, आज वो खत्म कर दिया गया। एक समान शिक्षा नहीं, एक समान जो है स्वास्थ्य सुविधा नहीं, एक समान समरूप समान काम के लिए समान वेतन नहीं। तो ये लागू है। आज 75 साल बाद भी इस देश के मजदूर जो है, जो हासिल किए थे, जो समान काम के लिए समान वेतन, वो जो है खत्म कर दिया गया। संविदा प्रथा ला करके, ठेका प्रथा ला करके, आउटसोर्सिंग ला करके, और इसके माध्यम से जो शोषण का जो रास्ता था वो खोल दिया गया पूंजीपतियों के लिए। और आज भी जो है चल रहा है। आज जो आप यहाँ बैठे, जो लोग शहीदी कार्यक्रम में थे, वो सब लोग इस व्यवस्था से पीड़ित थे कि किसी को समान जो है मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। लेबर एक्ट के तहत जो देश सुविधा था उससे महरूम करके रखा गया है। और अब तो मजदूरों के श्रम कानून जो था 44, जिसके आधार पर संगठन बनाकर लड़ते थे, वो भी समाप्त कर दिया गया, जिसके विरोध में अभी 12 फरवरी जो है 26 को, एक दिन का पूरे देश के मजदूर जो है उसको वापस कराने के लिए हड़ताल पर थे। और भगत सिंह का जो सपना था, आज फिर एक काले अंग्रेज जो अपने ही देश के अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसलिए भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, परिवर्तन हो, गरीबों को, मजलूमों के प्रति, किसानों के लिए, वो आज भी प्रासंगिक है। और
इस देश की सरकार आज भी पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी है और पूरे मेहनतकश आवाम, किसान, छात्र, नौजवान के विरोध में ये नया कानून लाई है। इसी के विरोध में देश के मजदूर वर्ग कल 24 फरवरी को पार्लियामेंट के समक्ष रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन भी करने गए हैं। और पूरे देश में आज जो है वीर भगत सिंह को याद किया जा रहा है कि हम आपके सपने को मंजिल तक पहुंचाएंगे, आगे लड़ेंगे ये अपने देश के काले अंग्रेजों से, जो हमको जो है बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं देश के मजदूरों को। तो आज यही कार्यक्रम था और यही हम लोगों की समझ है कि संघर्ष के बिना कोई परिवर्तन नहीं होगा। भगत सिंह के द्वारा जो मार्ग दिया गया है, रास्ता बनाया गया है, उसी रास्ते पर चल करके हम जो है इस देश के पूंजीपति वर्ग, साम्राज्यवादी शक्तियों को परास्त करेंगे। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ उपस्थित लोगों ने बताया कि सरकार जो है नई नई योजना लाती है, उसमें जो है तमाम गरीबों का जो है जितना खून चूसना होता है चूसने का प्रयास करती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि संविदा कर्मी, पूरे देश के जितने भी संविदा कर्मी हैं वो लगातार जो है प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो है कि सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुनती है। उनका परिणाम जीरो होता है। वो हर बार प्रदर्शन करते हैं, हर बार भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन कोई उनका सुनता नहीं है। हमारे साथ हैं और भी लोग हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। परिचय देंगे सर। हाँ, अपने आज 23 मार्च है, वीर भगत सिंह के आज आप लोग अपनी यहाँ पे जो चर्चा कर रहे थे उसमें काले अंग्रेज का चर्चा कर रहे थे कि अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेज हमारे देश में अभी भी जो है कायम है। कौन है काला अंग्रेज सर? आज 23 मार्च है। 23 मार्च को वीर भगत सिंह शहीद दिवस आज हम लोग मना रहे हैं और उनके प्रेरणा ले रहे हैं कि वो जो लड़ाई लड़े हुए थे उस समय ब्रिटिश सरकार की शासन थी, अंग्रेजों की सरकार थी। उस समय लड़े और बहुत से लोग लड़े, बहुत से लोग शहादत दिए, फिर भी हमारी देश आज़ाद हुई। और संविधान बनाने वाले कितना पढ़े लिखे थे, कितने दिमाग से बनाए हुए थे कि ऐसे हमारे देश में शासन चलेगा। आज की जो अंग्रेज, गोरा अंग्रेज चला गया और काला अंग्रेज रह गया, उतना पढ़े लिखे विद्वान जो संविधान बनाया और जो अपना पढ़ाई लिखाई की डिग्री छिपा रहा है, नौजवानों पर मार करता है, यहाँ के गरीब मजदूरों पर वार कर रहा है, उसके विरुद्ध आज याद करते हुए वीर भगत सिंह की प्रेरणा मैं जन जन में पहुंचाना चाहते हैं कि वो एक वीर पुरुष थे कि अपने आजादी के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को बलिदान पर चढ़ा दिया। और उतना पढ़ा लिखे संविधान को समझ के आज मानने वाले के विरोध में सभी नौजवान, हमारे बच्चा हो, नौजवान हो, महिला नौजवान हो, सभी एकजुट होकिए और शहादत देने के लिए तैयार होकिए। इसलिए कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान को पतन कर एक डिग्री छिपाने वाला व्यक्ति आज हम लोग पर दमन कर रहा है। एक काला अंग्रेज है। वीर कुंवर सिंह की वीर भगत सिंह की प्रेरणा लेकर एक हो और काले अंग्रेज को भगाने का काम करो। तो काला अंग्रेज यहाँ की सरकार है? हाँ, यहाँ की सरकार है। गोरा तो चला गया, गोरा चला गया। उस समय पढ़े लिखे भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाए कि हमारे देश के प्रजा ये तरह चलेगी, लेकिन जो डिग्री छिपाने वाला प्रधानमंत्री है, जो अपना डिग्री छिपा रहा है, चाय बेचने के नाम पर आया, वो आज नौजवान गरीब मजदूरों पर इतना शोषण कर रहा है। इसलिए आज हम वीर भगत सिंह के प्रेरणा लेकर और सभी जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में ये बात पहुंचाना चाहते हैं। उस समय वीर भगत जी जैसे किए थे गोरे अंग्रेजों के लिए, तो एक काले अंग्रेज को भगाने के लिए आप लोग एक हो किए और यहाँ से काले अंग्रेज को भगाइए। तो कहाँ युवाओं का योगदान कहाँ है आपके कार्यक्रम में? आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, उसमें युवाएं कहाँ है सर? देखिए, जब वही होता तो ये कार्यक्रम करने की जरूरत क्या होती। ये तो अभी छोटा मोटा प्रोग्राम हो या फैलाया जा रहा है आपके मीडिया के माध्यम से कि ताकि नौजवान सुनेंगे, उनके मन में, दिल में उकसेगा मन कि नहीं वैसे भगत सिंह काहे तरह किए थे, आज क्या हमारे ऊपर हो रहा है। उसके खिलाफ उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। जहां तक खबर जाएगा तो ये नहीं है कि आज समझ है कि जीव नहीं है, सब में जीव है, सब में ज्ञान है।
सब शिक्षित है, सोचेगा और आगे आने वाली पीढ़ी में जरूर देखा जाएगा कि नहीं नौजवान कैसे उग्र हो रहा है और यहाँ से काले अंग्रेज को भगाने का काम कर रहा है। आज संविधान की स्थिति यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो संविधान के पहले पेज पर ही उन्होंने लिखा, और पार्लियामेंट में भी जब संविधान सभा की जो ये हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ तौर पे कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको इस्तेमाल में लोग लाने वाले लोग अगर बुरे हों तो संविधान भी अंततः बुरा साबित होगा, और संविधान को जलाने वाले प्रथम व्यक्ति हम होंगे अगर इसके इस्तेमाल में करने वाले लोग जो हैं बुरे होंगे। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करें। सर थोड़ा सा पास आ जाइए जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा हुआ। राकेश जी बताइए सर, आज का जो कार्यक्रम रहा उसमें तमाम लोग आए थे, आपने जो है चर्चा किया वीर भगत सिंह के बारे में, सुखदेव राजगुरु के बारे में, तो क्या लगता है ये मौजूदा सरकार जो है इनकी विचारधारा पर क्यों नहीं चल रही, क्यों आप लोगों को जो है दरकिनार करने का प्रयास कर रही है? नहीं, मौजूदा सरकार तो पूंजीवादी समर्थित है, तो पूंजीवादी व्यवस्था को समर्थन करती है और साम्यवाद को शोषण करती है। जो समाजवादी हैं, जो हमारे देश के मूल रीढ़ जो हुए किसान मजदूर और भी जो सहयोगी हुए उसके किसान मजदूरों के सहयोगी, उनको दमन करती है, उनके विचारों को दबाती है। सरकार कहती है कि हम जो है गरीबों के लिए किसानों के लिए नई नई योजना दे रहे हैं, योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लोग, तो क्यों आप लोग नहीं ले रहे हैं? कौन सी योजना के लाभ लें हम लोग? ये कई सारी सारी योजना है उनकी। मजदूरों के लिए तो उन्होंने जो हमारे 24 को पहले संविधान में मौलिक अधिकार था लेबरों के प्रति, मतलब मजदूरों के लिए, आज तो सभी को सिमटाकर 4 लेबर कोड में सीमित कर दिया। हमारी संगठन बनाने की अधिकार छीन ली सरकार ने, हमें हड़ताल करने की अधिकार छीन ली, तो हमें तो शोषण किया जा रहा है। ये तो पूंजीवादियों के प्रति समर्थन मत दिया जा रहा है, उनके पक्ष में कानून बनाई जा रही है कि हम हड़ताल ना करें, अपने हकों को मांगे नहीं। हमारी मतलब काम करने की जो पद्धति है, जो हमारे मजदूर जो नेतृत्व करने वाले शीर्षस्थ थे, उन्होंने बनाया था कि 4 घंटा काम, 4 घंटा आराम, 4 घंटा मनोरंजन, तो उस पर तो अब तो 12 घंटे की बात हो रही है काम। मानदेय वगैरह की जो पहले हमारी फेयर वेज सैलरी होता था, अब मानदेय पर सिमट के आ गया। ये तो क्या लगता है सर, किस तरह से आप लोग फाइट करेंगे इस सरकार से और क्या इसका परिणाम होगा? ये तो अभी हम सब संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने युवाओं साथियों को। अभी संगठन बनाया जा रहा है, संगठित किया जा रहा है। जब संगठित होगी तो हमारी विचारधाराओं को उन्हें प्रेरित करेंगे और आगे की लड़ाई जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व की व्यवस्था होगी उसमें किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा आगे उसके साथ। क्या कहिएगा सुनील जी, आप जो है तमाम जो संविदा कर्मी हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, उन सभी जो है कार्यक्रमों में आप जो है अग्रणी रहने का काम करते हैं, क्या लगता है किस तरह से लोगों को भगत सिंह के बारे में, इनकी जीवनी को किस तरह से समझना चाहिए और क्या करना चाहिए? मैं जितने भी देश के युवा हैं, मैं उनको आज इस शहादत दिवस पर उनको आमंत्रण करता हूं और उनसे जागृत करने के लिए कोशिश करता हूं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन से जुड़े और शहादत दिवस को प्रत्येक साल अपने पर्व की तरह माने। ये हमारा मूल भारत का शहादत दिवस ही है, जिससे हम आगे बढ़े हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने शोषण किया, आज उसी प्रकार से सरकार ने हम लोग के साथ शोषण कर रहा है, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, जितने लोग भी हैं। आज सरकार बोली कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपने बच्चे को वीवीआईपी स्कूल में वीवीआईपी गाड़ी से छोड़ने जाता है, लेकिन आज के डेट में सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है। अभी एक अभिषेक लाम के लड़का ने उत्तरी बिहार के जो था वो स्कूल का शिक्षा के बारे में आप लोगों को दिखाया और सारे देश को, और उसको जबरन जेल में डाला गया। आज के डेट में जितने भी कर्मचारी हैं, सरकार बोली कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। जितने कर्मचारी हैं उनका आधा वेतन क्यों खा रही है? जितना मिलता है 24,000 तो उसको दिया जाता है 12,000। एम्बुलेंस ड्राइवर हो, डाटा ऑपरेटर हो, लैब टेक्नीशियन हो, आपको सुरक्षा कर्मचारी हो, सफाई कर्मी हो, जितने भी हैं इनको गवर्नमेंट ठेकेदार को 24,000, 26,000, 30,000, और ये लोग कितना ठेकेदार देता है तो मात्र 12,000, वो भी 6 महीने पे देगा।
आप बोलते हैं कि हम हिंदू का सरकार बनाए हुए हैं, हिंदू तत्व की बात करते हैं, और मेन जो महापर्व है हिंदू में होली, होली के त्यौहार में आप हम लोग को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। कैसा हिंदू है, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसा हिंदू सरकार को हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और अपने आने वाले दिन में इस संगठन को मजबूत बनाएंगे और इस सरकार को जवाब देंगे। भारतीय संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है और वो कहता है कि इस देश में सारे धर्म के लोगों को समान अधिकार है, लेकिन मौजूदा सरकार लोगों के मन में किस तरह से हिंदुत्व और मुस्लिमवाद का जो है घृणा पैदा करके एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रही है। और जो असल मुद्दा है, जो हमारे कर्मचारी संविदा कर्मी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी जो है सैलरी, उनकी जो तनख्वाह होती है, चंद पैसा वो अपने भरण पोषण करने के परिवार के भरण पोषण करने के लिए जो कमाते हैं, उस पर भी सरकार जो है कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग हैं और उनके विभाग में बैठे लोग हैं, उनको भी खाने का प्रयास करते हैं, निचोड़ने का प्रयास करते हैं। आपने जिस किस तरह से इनकी बातों को सुना, आपको क्या लगा, आप लोग जो है प्रतिक्रिया अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।